2024 लोकसभा चुनाव की तिथियों का घोषणा हो गया है। बता दें कि सिवान में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में जो भी अब उम्मीदवार है, सिवान के जो भी प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, वे अब अपने चुनावी कह ले तो कैंपेनिंग में वो लोग लगे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ हिना साहब के काफ़ी फैंस मानने वाले, काफ़ी करीब हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं। बता दें कि हिना साहब सिवान में भी उनका जो अब दौरा है, लगातार क्षेत्रों में उनको देखा जा रहा है। बातचीत करेंगे, उनके खास ये समर्थक है, खास करीब रहने वाले ये व्यक्ति हैं। जिस तरह से लगातार 3 बार हिना साहब ने चुनाव लॉस किया है, चुनाव हारी है, इस बार कितना वो मजबूत है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के इनसे युवा हैं, इनसे हम जुड़ रहे हैं और बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। बहुत बहुत पहले स्वागत है स्काई न्यूज़ बिहार में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके जितने व्यूअर हैं, उन सब्सक्राइबर हैं, उनके बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे आपके वीडियो को देखते हैं। अब पहला सवाल मेरा ये रहेगा, हिना साहब ने साफ तौर पे ऐलान भी कर दिया है कि हम निर्दलीय हैं और लगातार पिछले दिनों से वे कैंपेनिंग में लगी हुई हैं, काफ़ी काफिले के साथ। और जिस तरह से वो चुनाव 3 बार लॉस की हैं, 3 बार हारी हैं, इस बार कितना मजबूत वो बन रही हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा डिसीजन लिए हिना साहब निर्दलीय लड़ने का, क्योंकि वो 3 बार राजद से इलेक्शन लड़ चुकी हैं, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। मैं ये भी कह सकता हूँ अगर इस बार भी हिना साहब राजद से अगर इलेक्शन लड़ती तो हार निश्चित था। हिना साहब का डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन है, ये उनका अब यहाँ से जो इलेक्शन है, यहाँ से जीत से ही हरदम से सामना होगा। हिना साहब जो भी डिसीजन लिए, हिना साहब चाहे ओसामा साहब ने ये बैठ के डिसीजन अपने में लिया है, लोग इस बार हम लोग को निर्दलीय इलेक्शन लड़ना है और लड़ना ही है। कितना आसान रहेगा, क्योंकि ये जो चुनाव है केंद्र में फेस की बात होती है और हिना मैडम जो है कि निर्दलीय आ रही हैं, तो कितना आसान रहेगा मैडम के लिए? हिना साहब का अपना चेहरा है, कोई पार्टी बेस्ड चेहरा नहीं है पूरे बिहार में। हिना साहब का खुद का चेहरा है। साहबुद्दीन साहब किसी के पार्टी के बदौलत नहीं थे। साहबुद्दीन साहब पहले निर्दलीय इलेक्शन लड़े थे, विधायक बने थे, ये आपको ही पता होगा जीरादेई से। तो किसी पार्टी के बेस से तो विधायक नहीं ना बने थे, किसी पार्टी के बेस से तो विधायक नहीं ना बने थे। दरभंगा गए थे हिना साहब, उस वक्त तुम्हें पता है ना कि कोई नहीं गए थे, निर्दलीय है, दरभंगा गई, उनके हरा पीला लाल हिना साहब का सब एक बराबर है। हिना साहब के साथ सारे लोग एक इस हो चुके हैं और बहुत आसान है इस बार। ये पंचायती लेवल की इलेक्शन है, इतना समझ जाए हिना साहब की तरफ से। लेकिन देखा जा रहा है अब कि समीकरण जो है सिवान का, वो थोड़ा कहीं ना कहीं अब बदला हुआ है। अल्पसंख्यक के लोग जो हैं अब आपस में थोड़ा सा टूटे हुए हैं। कोई नहीं टूटा है, कोई नहीं टूटा है। जो बोला है उसके पीछे कितने लोग हैं, उसके खानदान का वोट नहीं मिलेगा। आप तो कह रहे हैं समीकरण टूटा, कोई नहीं टूटा है। एकदम हिना साहब के साथ सिर्फ एक मुसलमान समीकरण ही नहीं है, A to Z समीकरण हिना साहब के साथ है। हिना साहब के गाड़ी जब निकलती है, आप पीछे देखते होंगे कि हिना साहब के गाड़ी के पीछे सब दलित, राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान, सारे समाज के लोग की गाड़ी रहती है। आप खुद जब देखते होंगे हिना साहब के साथ कोई हिना साहब कभी भी कभी जाति समीकरण नहीं किए। हिना साहब के दरवाजे पर आज अभी भी जाइएगा, 100 लोग में 98 लोग हिंदू लोग बैठे होंगे। तो हिना साहब कभी भी मुस्लिम के साथ ही इंसाफी नहीं किए हैं, सारे लोग के साथ इंसाफ किए हैं। क्या माना जाए कि जो 15 साल का सूखा है इस बार खत्म होगा? एकदम श्योर, एकदम 100% श्योर है। हिना साहब निर्दलीय इलेक्शन लड़के जीत रही हैं, इंशाल्लाह बहुत बड़ी माहूमत से जीत रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे बिहार की जनता कह रही है। कुछ लोगों का कहना है कि हिना मैडम निर्दलीय आ रही है, जब वो टिकट से आ रही थी, राजद से आ रही थी, तो नहीं जीत पाई। इस बार तो उनका जमाना जब्त हो जाएगा। गैर बजरूह औरत का बात लेकर जमाना जब्त हो जाएगा। जिस औरत का कोई चेहरा नहीं है, जिस औरत के भाई मरा होगा घर में, जिस औरत का शौहर मरा होगा, उस औरत को 4 महीना मुस्लिम समाज में कहा जाता है कि 4 महीना पर्दा में रहना चाहिए उस औरत को। वो औरत 2 महीने में आकर दुपट्टा, कौन सी मुस्लिम औरत है भाई? वो मुस्लिम औरत कैसे हो गई है? कह रहे मुस्लिम औरत हिजाब की पहचान होती है, निकाब की पहचान होती है। हिना साहब कभी मार्केट में निकली है, सिर्फ उनका फेस दिखता है हिना साहब का। वो जो बोली है नसीमा जमाल, मुंह पे कह रहा हूँ, कभी पर्दा में रही आज तक वो औरत? उसके शौहर मर गया, 4 महीने पर्दा में रही है, 2 महीने पर्दा में नहीं रही है, लालू जी का झंडा लेकर जा रही है। देवर चाहे कुछ भी हो, घर का है ना मेंबर, घर के मेंबर में मुस्लिम समाज का कहना है कोई भी मरेगा, भाई, बाप, चचा, देवर, भाई, तो 4 महीना पर्दा में रहना चाहिए।
ये ऐसा कितने दिन आरिफ जमाल के मरे हुए हुआ। आरिफ जमाल का इतना उनका इज्जत प्यारा रहता ना तो राजद मम्मी पर चप्पल मारती है। हाँ? उसका तो ऐसा तो वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ? वीडियो में दिखा दूं। अच्छा, एक और बात हम जानने का आपसे प्रयास करेंगे कि जिस तरह से सिवान में मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है उनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बातें कहते हैं कि वे शोषण करते थे, दलितों पिछड़ों को वो मारते थे, इसमें कितना सच्चाई है? अभी जो मर्डर हो रही है, अभी जो हत्या हो रही है, ये तो अभी साहबुद्दीन साहब नहीं ना है। अब की हो रही है? अब बताइए, जो सिवान में मर्डर हो रही है डेली डेली 5 गो डेली 2 गो सिवान में मर्डर हो रही है। अब तो मर्डर अब कहाँ से मर्डर हो रही है? वो लोग क्यों हाँ? ये लोग क्यों बताते क्यों हैं कि कह खबरें लगातार चलते रहती है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन पूर्व जो थे मरहूम, वे गरीबों को मारते थे। आप गरीबों के बीच में जाइए ना। आप गरीबों के बीच में जाइए। नई किला गरीब एक बस्ती है तकिए, वहां पर जाइए। गोरिया कोठी में जाइए, गरीब बस्ती में एमपी साहब ने खुद ने अपने फंड से घर बनवा के गरीबों को दिया है। मैरो में आप जाइए, मैरो सब्जी बाग से पहले देखिए कुछ गरीबों के घर बनी हुई है ढलैया। अब वो घर का तुड़वाया जा रहा है। सरकारी काम है क्योंकि सरकार तो उनका है नहीं, तुड़वाया जा रहा है। तो ये किसकी सरकार है? एमपी साहब ने बनवा के दे दिया, तुड़वाया किस? एमपी साहब ने सिवान में जो भी काम किए हैं उसकी कोई मरम्मत हुई है सिवान में? एक पेंट चढ़ा है, उसके बुराइयां करने के 10 लोग चढ़ जाते हैं। अभी हमारे जो सिवान के डीएम है, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं कि अभी हमारे इंदौर स्टेडियम उनको पेंट करवाने के काम हाथ लगवाए थे। मैं उनका स्वाभाविक को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि सिवान में पहले से कोई डीएम आए हैं जो इतने अच्छे काम किए। और बता दीजिए, आप सिवान में और बिहारी चौधरी कहते हैं एमवाई समीकरण, आज वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हम टिकट देंगे तो हम पीछे थोड़ी हटेंगे। और हाँ, बिहारी चौधरी को सोचना चाहिए कि विधायक के इलेक्शन लड़ने के लिए आप निर्दलीय इलेक्शन लड़े थे तो आपका जमानत जब्त हो गया था। आप समझ गए थे कि हम साहब फैमिली के बगैर हम सिवान में राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप जेल में गए, यही सिवान जेल का बात कर रहे हैं हम, यही सिवान जेल का बात में कह रहे हैं कि आप सिवान जेल पर गए रिक्वेस्ट करने के लिए। आप मोबिन मियाँ जो वकील साहब उनसे आप चपरास आप बात सिफारिश करवाए थे। अभी भी आप जा सकते कचहरी में, मोबिन मियाँ अभिवक्ता हैं जो साहब के समर्थक है, राजद पूरे विधानसभा इलेक्शन में लड़ चुके हैं बड़िया से, वो उनसे कुछ सिफारिश किए थे। उनसे मोबिन मियाँ का देन है कि वो विधायक आरजेडी में गए थे। वो चलिए कुछ बात करेंगे हम। पिछले कई दिन पहले जो तेजस्वी यादव हैं प्रतिपक्ष नेता, उनकी सभाएं भी हुई थी। राजद हिना मैडम को दरकिनार भी किया गया था। ये दरकिनार राजद को कितना असर डालने वाला है, खास करके लोकसभा में, उसके बाद से विधानसभा में? ये हमारे उज्जवल भाई बता चुके हैं, जो चंपारण के उज्जवल यादव नहीं बता दिए हैं। जमाल हता में जिस दिन तेजस्वी यादव का सिवान में प्रोग्राम था, उस दिन हमारे हिना साहब का प्रोग्राम एक छोटा मोटा मेडिकल को उद्घाटन था जमाल हता में। तो उज्जवल भाई जो चंपारण से चल के आया था हिना साहब के लिए, उसने बोला था कि हिना साहब के बगैर तेजस्वी यादव बिहार में 20 से 25 सीट भी नहीं ला सकते हैं। आई 100% सच बात बोले हैं। यादव बंदा जो एक आके मंच पर बोल दिया, बहुत बार उसके फादर राजद के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज भी मोतिहारी के सारे यादव लोग कहते हैं, सारे दलित लोग कहते हैं कि साहब के बगैर कुछ नहीं है राजद। यकीनन एक चीज और भी देखा जा रहा है कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के ही बदौलत कई ऐसे सिवान में लीडर हुआ करते थे, अभी उनके बदौलत हैं भी। और वे लोग जब हिना मैडम को जरूरत पड़ा है तो आखिर वे लोग इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं समर्थन मिल रहा है हिना मैडम को? 1 साल टाइम है ना, सिर्फ 1 साल ही टाइम है। विधानसभा का इलेक्शन आ जाएंगे इलेक्शन में। आज अगर हिना साहब निर्दलीय इलेक्शन लड़ रही हैं, हिना साहब का खुद का विधायक होगा हर एक ब्लॉक में, हर एक एती पर हिना साहब का खुद का कैंडिडेट रहेगा और सब कुछ पता चल जाएगा कौन कितने लायक के हैं। सिवान में 6 सीट जीती हुई है ना महागठबंधन, एक मान ले 5 राजद, ठीक है, आप देख लेंगे। अब हम देख लेंगे कौन कितना जीत रहा है ना। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। चलिए, हमारे साथ मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी माने जाने वाले एक युवा से बातें हुई। हर एक सवालों को व्यापक तरीके से इन्होंने जवाब भी दिया। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां के बीच हम हर एक व्यक्ति के पास, कार्यकर्ता के पास, लीडर के पास पहुंचेंगे और उनसे सवाल होगी, जवाबें होगी। खबरों से बने रहें। अगर ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि शहर की जो भी तमाम एक छोटी बड़ी खबरें हो वो हम आप तक पहुंचा सकें।